देखेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो लेसन पहला है प्रारंभिक, उसके जो है कि जो अध्याय है प्रारंभिक, इसके धारा 1 को देखेंगे कि क्या कहता है। धारा 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और लागू होना। जो धारा 1 है भारतीय न्याय संहिता का, यह जो है कि इसका संक्षिप्त रूप में नाम बता रहा है, नाम बताएगा, और प्रारंभ कैसे होगा और लागू कैसे होगा इसके बारे में धारा 1 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 1 बताती है। उसके बाद धारा 1 का जो सबसेक्शन 1 है उसमें दिया है, उसके अनुसार इस अधिनियम का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। और धारा 1 के सबसेक्शन 2 में यह कानून इसके अनुसार, किसके, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 है उसके सबसेक्शन 2 में 2 के अनुसार यह कानून सरकार द्वारा तय की गई तारीख से लागू होगा। यह कब लागू होगा? जब सरकार द्वारा तय किया जाएगा कि इस समय पे एक कानून लागू होगा, उसी समय ये भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। हम जब पढ़ा रहे हैं तो यह जो है कि देश में लागू हो चुका है, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट धारा 1 के सबसेक्शन 3 को देखेंगे। भारत में अपराध करने वाला हर व्यक्ति इसी संहिता से दंडित होगा। अगर भारत देश में अगर हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें लिंग की बात नहीं है, यानी हर व्यक्ति की बात कर रहा है, उसमें स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या फिर कॉमन जेंडर हो, ये किसी भी प्रकार की व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो इसी संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत ही दंडित होगा। उसके बाद देखेंगे धारा 1 की जो सबसेक्शन 4 है उसके अनुसार भारत से परे किए गए अपराध के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा कि मानो वह अपराध भारत के भीतर ही किया हो। यानी धारा 1 के सबसेक्शन 4 में यह जो है कि कहता है कि भारत से परे अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, जैसे विदेश में कोई व्यक्ति अगर अपराध कर दिया है और वह भारत के रहने वाला है, तो इस जो उपबंध है, इस संहिता के जो उपबंध है, इसके अनुसार ऐसा माना जाएगा कि मानो वह अपराध जो है कि भारत के भीतर ही किया है। कोई व्यक्ति अगर सऊदी अरब में जाकर हत्या कर दिया और हत्या भारत का व्यक्ति वहां पे जाकर किया है, तो अगर यहाँ पर ट्रायल चलता है या ऐसा माना जाएगा कि वह जो है कि भारत के भीतर ही वह अपराध किया है। उसके बाद धारा 1 के सबसेक्शन 5 के खंड क के अनुसार भारत का नागरिक यदि विदेश में अपराध करे तो भी यह संहिता लागू होगी। अगर कोई भारत का व्यक्ति विदेश में कोई अपराध करता है तब उस पर भी ये संहिता जो है कि लागू होगी। उसके बाद धारा 1 के जो सबसेक्शन 5 के ख के अनुसार, जो खंड ख है उसके अनुसार भारत में पंजीकृत जहाज या हवाई जहाज पर किया गया अपराध इसी कानून में आएगा। यानी ये क्या कह रहा है, धारा 1 के जो सबसेक्शन 5 का ख क्या कह रहा है, यानी अगर भारत द्वारा पंजीकृत, यानी भारत में किसी जहाज या हवाई जहाज का जो पंजीकृत है और वह जो है कि उस पर जो है कि किया गया अपराध, यानी उस पर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है। अब ये समझने वाली बात है कि भारत का जो पंजीकृत जहाज है या हवाई जहाज है, अगर वो सऊदी अरब में उड़ रहा है और उस पे जो है कि कोई अपराध हो रहा है, तो वह अपराध सऊदी अरब के अंदर नहीं माना जाएगा, बल्कि वह जो है कि भारत में ही जो है कि माना जाएगा। वह माना जाएगा कि यह अपराध भारत में ही हो रहा है। अपराध इसी, क्या लिख रहा है, यानी अपराध इसी कानून में आएगा। वह जो अपराध रहेगा इस संहिता के तहत ही जो है कि आएगा। उसके बाद धारा 1 के सबसेक्शन 5 के ग जो है कि के अनुसार यह कहता है भारत के
डिजिटल या कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाकर किया गया अपराध भी इसी संहिता में आएगा, चाहे वह विदेश से ही क्यों न निशाना बना रहा हो। भारत में अगर कोई व्यक्ति विदेश में ही रहकर, यानी भारत या भारत से परे रहकर अगर भारत के कंप्यूटर सिस्टम या डिजिटली सिस्टम को, बैंकों को, यहाँ के सर्वरों को अगर कोई निशाना बना रहा है, गलत तरीके से हैक कर रहा है, कोई निशाना बना रहा है, तो उससे जो है कि प्रभाव पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है भारत के डिजिटली सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, तो इसी संहिता के तहत वह जो है कि अपराध माना जाएगा। अब इसका हम जो है कि स्पष्टीकरण के रूप में जो है कि देख लेंगे, साफ साफ शब्दों में देख लेंगे। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया हो तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। इस धारा में जो अपराध शब्द, ये जो शब्द है, यानी अपराध की जो इस धारा में, यानी धारा 1 में जो है कि धारा 1 के जो सबसेक्शन 5 है, इसमें जहां भी अपराध शब्द जहां आ रहे हैं, इस अपराध शब्द के अंतर्गत यानी भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य या ऐसा प्रत्येक कोई जो है कि अपराध जो है यदि भारत में किया गया हो, अगर भारत में किया गया हो तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता है। उसके बाद इसकी जैसे ये जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान पर पाया जाएगा, हत्या के लिए विचारित और दोषसिद्ध किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जैसे ये जो है कि भारत का नागरिक है और भारत के बाहर या भारत से परे विदेश में हत्या करता है, और हत्या करने के बाद जब वह व्यक्ति भारत के किसी भी स्थान पे अगर पाया जाता है तो उसका ट्रायल कहाँ होगा? उस मुकदमे का ट्रायल, यानी हत्या 302, उसकी जो है कि ट्रायल कहाँ होगा? तो ट्रायल उसका जो है कि विचारण जो है कि ट्रायल भारत में और जो है कि किया जा सकता है, और उसे दोषित भी भारत में 302 के किया जा सकता है, क्योंकि उसने हत्या किया है। तो 103 BNS के तहत जो है कि उसे हत्या की जो है कि सजा सुनाई जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे धारा 1 के सबसेक्शन जो 6 है, इसके तहत हम देखेंगे यह संहिता सेना और सरकारी सेवाओं से जुड़े विशेष कानूनों को प्रभावित नहीं करेगी। यानी जो सेना है, जो भारतीय सेना है, उसको जो है कि प्रभावित नहीं कर देगी, हस्तक्षेप ये कानून नहीं करेगी। बहुत